अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर सुप्रीम को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है, जहाँ पर एक बहुत ही अहम फैसला आज महफूज कर दिया गया है और वह फैसला है नूर मुक़द्दम केस के हवाले से। नूर मुक़द्दम इस्लामाबाद में फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी, जिसे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने, एक फॉर्मर अमेरिकन ने, एक अमेरिकन नियाद ने कत्ल किया, उस केस के हवाले से आज कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो इंतहाई अहम हैं और बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि अब 24 तारीख को कोर्ट ने ये कहा कि वो फैसला सुनाएगी और मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि ये बात बड़ी क्लियर है और एविडेंट है कि कोर्ट के अंदर जो एविडेंस पेश किया गया है उसकी बुनियाद पर एक इबरतनाक सज़ा मुल्जिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर को सुनाई जाएगी। वाक़े की इतलात किसने दी? आज ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के वकील ने पूछा कि पुलिस को असल में इतला किसने दी थी, वो चीज़ क्लियर नहीं है। कत्ल होने की टाइमलाइन क्या है, यानी उस रात को किस टाइम इस शख्स ने, इस दरिंदे ने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया। व्हाट्सएप का डेटा नूर मुक़द्दम को अभी तक क्यों नहीं सामने आया, बड़ी अहम आज जिरा हुई। इस पर जो नूर मुक़द्दम के लॉयर थे शाह खबर, उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जब नूर मुक़द्दम ऊपर से भागते हुए नीचे आई और कैबिन के अंदर बंद हो गई थी तो तब जो उनका मुलाजिम था इफ्तिखार, बुनियादी तौर पर उसने फ़ोन किया ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के वालिद ज़ाकिर जाफ़िर को और फ़ोन करके कहा कि अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा रोला है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जाओ और हमारा पड़ोसी जो हमज़ा है उसे जाकर बताओ ताकि वो इस रोले को, इस शोर शराबे को ख़त्म करे और जो भी वाक़यात अंदर रोनमा हो रहे हैं। और इफ्तिखार हमज़ा के पास गया और मुबैना तौर पर हमज़ा ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इतलात दी हैं, लेकिन अहम बात यह है कि पुलिस ने अभी तक बहरहाल 15 पर कॉल आने के हवाले से कोई भी डिटेल्स सामने नहीं रखी। दूसरा मामला था कि कत्ल होने की जो टाइमलाइन है वो हकीकत में अभी तक सामने नहीं आ सकी या उसके हवाले से तफसीलात बहरहाल मेरे पास नहीं है और ना ही मीडिया में या मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। व्हाट्सएप का डेटा नूर मुक़द्दम का आज शाह खबर साहब ने क्लियरली कोर्ट में बताया कि नूर मुक़द्दम आईफोन यूज़ करती थी और आईफोन के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जो भी पासवर्ड या पासकोड नूर मुक़द्दम ने बेसिकली लगा रखा था वो अगर हम उसे क्रैक करते हैं तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लिहाजा नूर मुक़द्दम के व्हाट्सएप तक या डेटा तक हमारी एक्सेस हरगिज़ नहीं है। उसके बाद अहम बात ये थी कि जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के वकील थे, उन्होंने कहा कि जनाब जो नूर मुक़द्दम है उनके स्टोमक से एक लिक्विड निकला और उस लिक्विड के बारे में उन्होंने कहा कि ये तब लिक्विड बनता है जब आप एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं। और उस रात चूंकि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के घर में पार्टी हो रही थी और नूर मुक़द्दम एक नशा आवर खातून थी, लिहाजा उसकी डेथ इस नशे की और इस फ्लूइड की वजह से हुई है। इस पर जो शाह खबर साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये फ्लूइड मेडिकली घबराहट में, परेशानी में, गम में, गुस्से में भी बनता है। और जब नूर मुक़द्दम ज़ाहिर देख रही थी कि उसे कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त नूर मुक़द्दम ने बुनियादी तौर पर उस घबराहट की वजह से, उस खौफ की वजह से, उस दर्द की वजह से वो लिक्विड बना और इसकी वजह से उसका इंतकाल भी हुआ है। बहरहाल एक बड़ी अहम और गर्मा गर्म बहस आज हुई है कोर्ट में और उसके बाद जज साहब ने यह फैसला महफूज कर लिया। रिपोर्टर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि एविडेंस बहुत तगड़ा है। पुलिस ने प्रोसीजरल मिस्टेक्स तो लैक्यूनास छोड़े हैं, लेकिन एविडेंस चूंकि बहुत ज्यादा तगड़ा है इसलिए कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर को एक बड़ी तगड़ी कोर्ट से सजा होने जा रही है। जिस दिन फैसला आएगा वो तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।